Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। मेष राशि अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आपके साइड आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं किस मोड में आप रहने वाले हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले कुछ चीज़ों में ना आपको गुड न्यूज़ प्रोवाइड कराने वाला है। मीन्स आप बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या आपने पहले एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना, तो उसका आप वेट कर रहे हो। मे बी आपने किसी पेंटिकल पे बहुत काम किया है, किसी बिजनेस पे आपने काम किया है, तो आप उसके ग्रोथ लाने का इंतज़ार कर रहे हैं या सक्सेस देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही ये कार्ड शो कर रहा है एरीज कि अगस्त मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप में भी हो सकती है ये गुड न्यूज़। वैसे ना ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने को बताता है कार्ड। तो आप अपने करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ तो है जो स्ट्रॉन्ग बेस अपना बिल्ड कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं एरीज, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में समय लगता है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में आपका काम हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना पड़ती है। और जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो ना लाइफ में, किसी काम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, उसको रिजॉल्व करने के पर्पज से ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक तरीके से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी शो करता है कार्ड। तो आप अभी तक अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे ना, तो अगस्त मंथ में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कोई लॉयल पर्सन, कोई फेथफुल पर्सन ना आपके साइड मूव हो रहा है। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर आपके साइड आना चाह रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली माइंडसेट तो अपना बहुत पहले कर लिया था कि आपसे कनेक्ट होना है, लेकिन अगस्त मंथ में ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड सॉलिड बेस के साथ आपके साइड मूव करेंगे। ठीक है, ये ना कुछ नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाने को भी शो करता है। तो अगस्त मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करने वाले हैं। और कोई पर्सन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली थिंकिंग मोड में है, वो आप पर ही स्टक हो चुके हैं। सेकंड कार्ड ही हैंडमैन आ गया। मीन्स वो आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ आपके साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साइड स्टेप लेके आना चाह रहे हैं। उनके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है। तो अगस्त मंथ में मैंने बताया ना, ये जब तक अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, तब तक आपके साइड मूव नहीं हो पाएंगे। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है। तो रेड एनर्जी आपके रिलेशनशिप में पैशन रिबिल्ड करने का काम करता है और लाइफ में चेंज लाने का काम करता है। तो जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं, चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो फाइनली अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। वहीं ये कार्ड शो करता है स्टैग्नेंट सिचुएशन के मूव ऑन करने को। तो अगस्त मंथ में जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं ना, उनमें आप मूवमेंट देखेंगे। करियर में अगर आपकी सक्सेस रुकी पड़ी हुई है ना, तो आपको सक्सेस नज़र आना शुरू हो जाएगी। ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी का कार्ड भी है ये। आप ना एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में अगस्त मंथ में आगे बढ़ोगे। कोई मेजर स्टेप आप लेने वाले हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। और अभी तक आप स्टेप तो लेते थे, लेकिन लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप सही वे में स्टेप नहीं ले पाते थे, सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते थे। वही ये कार्ड शो कर रहा है कि आप जो भी स्टेप लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, सही लोगे। काफ़ी सोच विचार आपने किया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एक विशेस कम ट्रू का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो अगस्त मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि इतने समय से जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें थी रिलेशनशिप वाइज वर्कआउट होने लगेंगी, रियूनियन होने के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने पर्सन से रियूनाइट भी हो सकते हैं। ये कप्स आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक कप्स आपके खाली चल रहे थे ना, तो फुल हो सकते हैं।
ठीक है, कुछ तो है जो लाइफ में आपके रीस्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। ये एक एबंडेंस का कार्ड भी है, सोलमेट का कार्ड भी है। तो अगस्त मंथ में आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो और आप अपनी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो तो विद इन 10 मंथ आ सकती है। और अगर मैं अगस्त की बात करूँ ना तो विद इन अ मंथ आप दोनों चांसेस बनेंगे कि एक बार फिर से रिकनेक्ट हो सके, एक बार फिर से रियूनाइट हो सके और किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। और हार्ड चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ आपकी मैरिज भी हो सकती है। और अगस्त मंथ में कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहा है, आपसे कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब ना ये कार्ड एक डेस्टिनी को डिफाइन करता है। तो आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं ना आपके पास आकर रहेंगी। अगर आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट होंगे तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और अगर आपकी डेस्टिनी में है तो आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। थोड़ा सा हार्डवर्क ज़रूर लग रहा है, स्टैग्नेंट सिचुएशन है, बट सक्सेस आपकी है तो वो भी फुलफिल होगी। गुड लक को शो करता है ये कार्ड, वेल बीइंग को शो करता है। कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे भी आप अगस्त मंथ में जाने वाले हैं। होम कमिंग का कार्ड है। तो जो आप रास्ते अभी भूल चुके थे, किसी गलत रास्ते पे आगे बढ़ चुके थे ना, तो होम कमिंग हो रही है आपकी। मीन्स वापस अपने मोड में आ रहे हो, वापस एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज रहेगा अगस्त मंथ में। ओके एरीज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। अभी 1 बाय 1 करके एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। इसका रीज़न देखते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का मेन रीज़न क्या है। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी चेक करते हैं कि किस पर्पज़ से ये एनर्जी आपको मैनिफेस्ट हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है अगस्त मंथ में वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल। तो पता है पेज ऑफ पेंटिकल्स के आने का रीज़न था क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो बना रहे हो। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी नए करियर में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रो होने के चांसेस देख रहे हैं ना, तो किंग का कार्ड आ गया है। ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना पेंटिकल वाइज, इसी का रिवॉर्ड आपको किंग प्रोवाइड करेगा। एक किंग वाली पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। पूरा फोकस, यहाँ भी आपका फोकस पेंटिकल पर है, यहाँ भी आपका फोकस पेंटिकल पे है। तो पूरा फोकस आप अपने मनी मेकिंग प्रोसेस देने वाले हैं। कैसे आप मनी को जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। वही किंग ऑफ पेंटिकल्स ना आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को भी डिफाइन करता है कार्ड। तो आप रिलेशनशिप में तो जो भी चल रहा है उसको आपने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल चीज़ें रिजॉल्व होंगी ही। बट रिसेंटली आपका करियर, आपका पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। सेल्फ वैल्यू आप करना सीख गए हैं। अभी तक जो आपका फोकस दूसरे लोगों पे रहता था या अपने पर्सन पे ज़्यादा रहता था ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो गए। आपका फोकस आप पे बनते जा रहा है, सेल्फ पे बनते जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि एरीज। अभी देखते हैं हैंग्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हैंग्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन ऑफ साइकिल को शो कर रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो निगेटिव साइकिल चली आ रही थी ना कंटिन्यूसली, वो साइकिल रिलीज होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। न्यू फेस ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है। आप दोनों वापस से रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, रिकनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है दोनों कार्ड्स में। तो हो सकता है कि अभी तक आपको कोई फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा था या फैमिली के साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था करियर में, रिलेशनशिप में, तो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप जैसा चाहते हो, आप जैसा रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं, वैसा आप ले जा पाओगे। ठीक है, फैमिली सपोर्ट बोल लीजिए या आपके पर्सन की सपोर्ट बोल लीजिए, फ्रेंड्स सपोर्ट बोल लीजिए, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बैरियर बनने का काम कर रही थी ना, वो 1 बाय 1 करके रिलीज होंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ना आपकी एक पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है। तो अगस्त मंथ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है ना, वो स्टैग्नेंट सिचुएशन रिजॉल्व होके वापस से आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़ चुके हैं वो रीस्टार्ट हो रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं 10 ऑफ कप्स का कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वर्ल्ड, तो वर्ल्ड अगेन कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। तो 10 की एनर्जीज हैं, कंप्लीशन को बता रहे हैं। तो आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी, स्टैग्नेंट चल रही थी, तो एक न्यू साइकिल शुरू हो सकती है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहे हैं।
तो अगस्त मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहां आपको हैप्पीनेस फील होगी, चारों ओर से आप पॉजिटिविटी फील करोगे और आपको लगेगा कि इतने समय से जो आप परेशान चले आ रहे थे, स्टक पोजीशन में चले आ रहे थे, ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो सारी चीज़ें आप अचीव करने लगे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। तो अगस्त मंथ में चांसेस बन रहे हैं, आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी हैप्पीनेस जहाँ पर डिज़र्व करती है, जिस पर्सन के साथ डिज़र्व करती है, वो पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, वो हैप्पीनेस आपके साइड आ रही है। ओके एरीज, मुझे किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज शो नहीं हो रही है क्योंकि एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। इन बॉटम से भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी, एनर्जेटिक मोड में रहना, अपने मोड में वापस आना, और फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था, हो सकता है कि अगस्त मंथ में वापस से एक चांस यूनिवर्स आपको और देना चाह रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप पे काम करें और रिलेशनशिप को वर्कआउट करें, या आपके पर्सन के माइंड में ऐसी मेंटालिटी वो बना सकते हैं। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, और आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। एक्चुअली लीडिंग पर्सनैलिटी को शो करता है, ये अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को शो करता है। जैसे कि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स के बोला था कि आपका फोकस पेंटिकल पे रहेगा और अपने करियर में आप ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है मेष राशि, तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, न्यू एनर्जीज का आना, पॉजिटिविटी का आना। अभी चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अगस्त मंथ में आपके साथ। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, एम्परर। तो अगेन किंग से एम्परर बन रहे हो। तो अभी जो किंग की एनर्जीज चली आ रही थी वो भी एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, लेकिन एम्परर वाला मोड थोड़ा सा मेहनत से मिलता है, हार्डवर्क से मिलता है। तो वही ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, जितना हार्डवर्क किया है, जितना पेशेंस आपने रखा हुआ है ना, इसलिए आप एम्परर बन रहे हो। अगस्त मंथ में काफ़ी अननोन लोग आपके पास आ सकते हैं। बताया ना, आप टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बहुत लोग आपके साइड एडवाइस लेने आ सकते हैं, आपके सक्सेसफुल होने का सीक्रेट पूछ सकते हैं, या रिलेशनशिप में जो चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो गई, जो अभी तक स्टैग्नेंट चली आ रही थी ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मीन्स ओवरऑल आपकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपके सीक्रेट्स पूछना चाह रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने सीक्रेट्स, आपको अपनी पर्सनल लाइफ या आपको जो भी चीज़ें हैं किससे शेयर करनी है कि नहीं करना है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है एरीज। तो अगर आप एम्परर बन रहे हो तो एम्परर जैसा बिहेव भी करिए, है ना। माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाना, लोगों की मदद करना, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं इतने समय से, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एरीज क्या आ रहे हैं आपके साइड। शो द वर्ल्ड द रियल यूथ। आपको ना रियलिटी में चलना है, रियल पर्सनैलिटी रखना है, शो ऑफ में नहीं पड़ना है बस, क्योंकि आप एक एम्परर वाली पर्सनैलिटी रखते हो, है ना। ये हो आप रियल। ये हैंगमैन वाली पर्सनैलिटी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे स्टक हो जाना, परेशान हो जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, ये नहीं आपकी रियल पर्सनैलिटी। एम्परर रियल पर्सनैलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो आया था वो है आप रियल। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे, अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मेष राशि आपके लिए अगस्त मंथ में। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। न्यू क्रिएशन तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। तो आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन मुझे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आपके कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो आप, तो अगस्त मंथ में हो सकती है। और जो पिछले समय से स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही हैं वो वर्कआउट होंगी। जो प्रेयर्स आपने की गई हैं ना, इतने समय से करते आ रहे हो, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। एरीज, देखते हैं अगस्त मंथ में यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सर्विस, तो मैं जस्ट अभी आपको एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताती जा रही थी। जितना हो सके लोगों की मदद करिए ओपन हार्ट के साथ, और जितना आप ओपन हार्ट के साथ लोगों की मदद करेंगे ना, उतना ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं और आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं ना, तो यूनिकॉर्न्स ही आपकी मदद करने आते हैं, यूनिकॉर्न्स ही आपका ध्यान रखते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फिनेंशियली या एडवाइस देकर या कुछ अच्छे वे में लोगों की मदद करिए, और आप कर सकते हैं एरीज।
ठीक है, ग्रीनरी भी प्रेजेंट है तो आप कहीं नेचर वाली जगह जा सकते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। अगस्त मंथ में आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं एरीज आपके लिए अगस्त मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है, कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। एंजल ऑफ काइंडनेस का कार्ड आया है, स्टोन है पिंक कैल्साइट। ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले अपने आप को नर्चर करिए। ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, प्रॉब्लम्स को काउंट नहीं करना है। आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। आपकी जो लव लाइफ है वो बेटरमेंट के साइड आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और काइंड हार्ट का कार्ड है ये, तो काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी तो वैसे ही सर्विस बता चुका है। ठीक है, जेंटल रहना है आपको, काइंड हार्टेड रहना है और अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग रखना है। कि मेष राशि, अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। पिंक कैल्साइट, अगर आप पिंक कैल्साइट स्टोन का यूज़ करते हैं ना, तो इस स्टोन को यूज़ करने से आपका पूरा फोकस सेल्फ पे हो जाता है, अपनी ग्रोथ पे आपका फोकस रहेगा, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और जो आप अभी तक ना अपने आप को शायद सही वे में ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी को समझोगे, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करोगे और आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करोगे। मीन्स यहाँ वहाँ के लोग या कुछ नेगेटिव लोगों को एंट्री नहीं देने वाले। इस स्टोन को यूज़ करने से ना आपके ऑरा में, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों का आना शुरू हो जाता है और उन्हीं के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। और जो आप डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस की मैं बात कर रही हूँ, जो आप ले नहीं पाते हो, तो आप अपनी लाइफ में मेजर डिसीजंस ले पाते हैं। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आप में बिल्ड होती है और आप में भी कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं या उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप उससे भी मूव ऑन कर पाएंगे। और आपका नेचर एक अलग ही लेवल का रहता है, मीन्स पॉजिटिव रहता है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई पर्सन एक्सप्रेसिव हो, वो क्या चाहते हैं आपसे शेयर करें, तो इस स्टोन को यूज़ करने से एक्सप्रेसिव भी होते हो, आप भी एक्सप्रेसिव होते हैं और आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज शुरू हो जाती है, मीन्स एक फ्लो ऑफ एनर्जी होना शुरू हो जाती है। लव लाइफ के लिए बोलिए या करियर वाइज बोलिए, ये स्टोन काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।